चलिए बिहार सामान्य परिचय की बात करेंगे तो ये पहला हमारा टॉपिक है आज का। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। पुस्तक का नाम है आपका, क्या नाम है पुस्तक का? बिहार तथ्य संग्रह, स्पॉन्सर बाय इडुटेरिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे हम लोग बिहार के बारे में। तो सबसे पहले बिहार के नामकरण, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो ब्राह्मी सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को क्या बोलते थे? बिहार बोलते थे। ठीक है, बिहार नहीं बोलते थे, क्या बोलते? बिहार बोलते थे। ठीक है, विहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, शिला महाविद्यालय, उदंतपुरी महाविहार बिहार के स्थित प्रमुख विहार थे। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी। ठीक है, तीन महाविहार जो थे बिहार में जो थे प्रमुख थे। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कह के संबोधित किया। तो जो कभी बिहार हुआ करता था वो अब क्या हो गया? तब क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, जो कि वर्तमान रूप भी है। अब आते बिहार की यहाँ पे जो आकृति जो दिया हुआ इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बताइए, कैसे इसको पढ़ेंगे? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई, चले इसको मानते हैं नॉर्थ हो गया। ये 445। आपका हो गया साउथ हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया आपका? ईस्ट हो गया। और इधर जो हो गया आपको वेस्ट हो गया। ठीक है, सही लगाया ना मैं? ठीक है, बताइए उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण आपको ध्यान में रखना 45। है 345। ठीक है, और पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? पूरब से पश्चिम 483। 483। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे मतलब नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो कितना है? कितनी है? तो ध्यान रखना है 345। ठीक है, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो ये कितना है? वेस्ट टू ईस्ट कितना है? तो ध्यान रखना है 483। ठीक है, तो 38। 483 नहीं, 38 नहीं, 483। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 83 ठीक पर। है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, आप पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब कह लीजिए तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार इसको ध्यान में रखना है। तो उत्तर में आप इनको मुख्यतः अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो पूरब में आपको देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो उत्तर में जो इनका अक्षांशीय विस्तार जो है, ठीक है, कहां से कहां तक है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, 27 डिग्री, ठीक है, 31 मिनट 15 सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 19 50 से 88 17 40 तक। भारत के संदर्भ में अगर बिहार की स्थिति की बात करेंगे तो किधर स्थित है? तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, बिहार कहाँ स्थित है? बिहार की स्थिति क्या है तो क्या बताएंगे? उत्तर पूर्व भारत। क्या बताएंगे बिहार की स्थिति? तो बिहार की स्थिति जो है सो आपका उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य की आकृति कैसी है? बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति तो आयताकार होगी। कैसी होगी आकृति? तो आकृति जो है आयताकार है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे बिहार की सीमा किस किस से लगती है। ठीक है, तो ये कुछ बिहार का नक्शा है, आप लोग को बिहार का नक्शा बनाते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, बिहार का नक्शा है, आप लोग सीख लीजिएगा। तो 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, इसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी शामिल थे। ठीक है, तो ये जो नक्शा जो है बंगाल का है। ठीक है, उस समय का बंगाल का है। जब 1905 में जब विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय क्या था? आधुनिक बिहार शामिल था, अभी का झारखंड भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, और आपको बांग्लादेश भी आपको इसमें सम्मिलित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बंगाल राज्य का नक्शा है, 1905 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित है। तो ये बंगाल से पृथक होने के बाद नक्शा है, जिसमें से ये पूरा का पूरा ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा क्या हो गया? कट डाउन हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा कट डाउन हो गया, पश्चिम बंगाल निकल गया और बांग्लादेश निकल गया। तो ये जो अभी आप नक्शा जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये कब है? 1 अप्रैल 1912 की नक्शा है। इसमें वेस्ट बंगाल नहीं है, और ध्यान रखेंगे, और बांग्लादेश जो बाद में बना वो भी इसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल है? इसमें बिहार शामिल है,
झारखंड शामिल है और शामिल क्या है, तो इसमें ओडिशा शामिल है। ठीक है, तो दोनों नक्शा को आप क्या करना है, एक बार इसको ध्यान में रख सकते हो। अभी ये ध्यान रखना, ये अभी का नक्शा है, मतलब अभी का नहीं है, मतलब उस समय का नक्शा जिस समय इसमें झारखंड भी शामिल था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 का नक्शा है ये, जिस समय से उड़ीसा बाहर चला गया और इसमें झारखंड सम्मिलित था। तो हमारी नक्शा जो थी इस प्रकार की थी। ठीक है, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों था, इसमें ओडिशा निकल गया। ठीक है, अब जो नक्शा जो आएगा ध्यान में रखना है किस प्रकार से आएगा, तो अब नक्शा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे। ध्यान, झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे, मतलब झारखंड और बिहार दोनों जब एक साथ था तो कितने जिले थे, 55 जिले थे। कितने जिले थे, 55 जिले थे। जिलों की संख्या कितनी थी, जब बिहार झारखंड जब एक साथ था तो जिलों की संख्या कितनी थी, 55 जिले थे। कितने जिले थे, तो 55 जिले हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान में, कितने जिले, 55 जिले। ठीक है, झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कितने जिले बचे, 37 जिले बचे। 38वां जिला बाद में बना था, ध्यान में रखना है। तो जब झारखंड जब हमसे निकल गया तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी बनी, 37। कितने, 37 जिले बने। ठीक है, और बिहार की बात करेंगे, बिहार के पास भूमि कितना रह गया, तो हमारे पास भूमि रह गया 54.155% भूमि जो था हमारे पास रह गया, मतलब 46 पॉइंट। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 46 पॉइंट भूमि लेकर मतलब झारखंड चला गया। ठीक है, अगर पूरा पूरा का डाटा को अगर आप याद करोगे तो बिहार के पास भूमि रह गया था 54.155, और झारखंड जो था 45.845 भूमि हमसे लेकर गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, कितनी भूमि हमने झारखंड को दिया, 45.84। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। 45 बाद में भी है, 45 पहले भी है। ठीक है, दोनों में, पहले और बाद दोनों में 45 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में 2001 में अखिल अरवल जिले के निर्माण के साथ बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 38 जिले हो गए। ठीक है, जब झारखंड चला गया था तो जिलों की संख्या कितनी पाई गई थी, तो 37 जिले पाई गई थी। लेकिन जब 2001 में एक नया जिला बना और जिला का नाम क्या बना, अरवल। अरवल जिला के निर्माण की बात करेंगे, किस जिले से काट के अरवल जिला को बनाया गया था, जिला का नाम क्या था, जहानाबाद। बताओ अंजलि क्या होगा, जहानाबाद। ठीक है, ध्यान में रखना है, जहानाबाद। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुल जिले कितने हो गए, तो कुल जिले 38। ठीक है, बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, अब बिहार से जो झारखंड जो अलग हुआ, तो भाई साहब 36 जिले तो हमें, 37 जिले तो हमें दे दिए, टोटल जिलों की संख्या 55 थी। तो कितने जिले हमने दिए इनको, झारखंड को कितने जिले दिए हमने, 24। ठीक है, 18 जिले दिए। ठीक है, ध्यान रखना, 18 जिले हमने उनको दिए। ठीक है, भूमि कितनी दी, तो भूमि हमने दे दिया 45.845। ठीक है, अब वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है झारखंड में, ठीक है, तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले। ठीक है, तो मैं तो ये वर्तमान का सिनारियो झारखंड का आप छोड़ दो, लेकिन जिस समय हमने झारखंड को एक राज्य के तर्ज पे बिहार से अलग किया गया 2000 ईस्वी में, आप तारीख की बात करेंगे, वो तारीख कौन थी, वो कौन सी तारीख थी, 15 नवंबर की तारीख थी। अब 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी है। ठीक है, तो उस दिन जो है झारखंड का बंटवारा हुआ और झारखंड को हमने दिए कितने जिले दिए, तो झारखंड को हमने दिए कितने जिले दिए, 18 दिए। 18 जिले दिया। भूमि कितना दिया हमने, तो भूमि दिया 45.845। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और ये जो थी 15 नवंबर 2000 की बातें थी। ठीक है, अब आते कुछ महत्वपूर्ण बात जिसमें से बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन से संबंधित है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। क्या, 15 नवंबर को ब्लैक डे ऑफ बिहार भी बोला जाता है ना? नहीं, मैंने तो ये नहीं सुना, सब ब्लैक डे बिहार बोलते 15 नवंबर को, हो सकता है। ठीक है, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई, तो 12 दिसंबर 1911 को। कब की गई, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में से पृथक बिहार राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड में उड़ीसा से राज्य गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई। ये 22 मार्च काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसी दिन घोषणा की गई से भाई साहब बंगाल से बिहार को अलग करो, इसमें झारखंड और उड़ीसा क्या होगा, इंक्लूड होगा। और इसी दिन राज्य गठन की अधिसूचना घोषणा की गई थी, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पे भी, बिहार स्थापना दिवस के तौर पे भी मनाते हैं।
1 अप्रैल को क्या हुआ? तो 1 अप्रैल को राज्य का गठन किया गया। जिस समय राज्य का गठन किया गया उसमें बिहार राज्य भी साथ में था, साथ में झारखंड था और साथ में क्या था? उड़ीसा था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912। ठीक है, फिर ठीक 24 वर्षों के बाद 1 अप्रैल 1936 को हमारा एक हिस्सा अलग हो गया जिसका नाम पड़ा उड़ीसा। ठीक है, अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, ये अभी तक का बिहार का अंतिम विभाजन था। तो ये तारीख इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई तो क्या बताएंगे? 12 12 दिसंबर दिसंबर 1911 को। 1911। ठीक है, और बिहार राज्य की अधिसूचना की घोषणा कब की गई तो क्या बताएंगे? 22 मार्च 22 मार्च 1911। 1912 को। अब 22 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो बिहार बिहार दिवस। स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन कब किया गया तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से पृथक उड़ीसा का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल बिल्कुल। अब बिहार से पृथक झारखंड का गठन कब किया गया? 15 15 नवंबर नवंबर 2000। बिल्कुल। अब आते हैं बिहार की स्थापना दिवस। कब है बिहार का स्थापना दिवस? 22 मार्च। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 किलोमीटर आप स्क्वायर। देखिए, जनगणना में ना, जनगणना दो तरह का जनगणना है हमारा। ठीक है, एक है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार, और एक है जाति गणना। ठीक है, बिहार का जो जाति का जो जनगणना करवाया गया, गणना करवाया 2022-23 के हिसाब से, अगर हम चलेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार से, हमारी जनसंख्या 10,40,40,99,452 है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2022-23 के जनगणना के अनुसार, जो कि जातीय जनगणना हुई थी, कास्ट सर्वे, 13,करोड़ 7,25,310। ठीक है, दोनों आप ध्यान में रख सकते हो सकता है ये पूछ दे, हो सकता है ये पूछ दे। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। मेनली चांस है अगर जनसंख्या अगर पूछेगा तो जाति गणना वाला ही पूछेगा। तो जाति गणना वाला कितना है, क्या रिपीट करो? 13,07,25,310। कितना? 13,07,25,310 13,07,25,310। 13,07,25,310। ठीक है, राज्य की क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, लंबाई बताइए। उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की तरफ 483 413। ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई 163 फीट 163 फीट। फीट। अगर मीटर में बात करेंगे तो 53 मीटर। ये वीवीआई है। 53 ठीक है, ये 53 मीटर ध्यान रखें। वीवीआई पूछ सकता है 173 फीट या फिर 53 मीटर। औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। 112 बिल्कुल। तो 112 सेंटीमीटर की बात करेंगे, औसत वर्षा होती है। ठीक है, माइक इनका इको कर रहा है। भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, क्या बताओगे? 2.86%। बिल्कुल ध्यान रखें, 2.86%। ठीक है, और भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब अगर बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे? तीसरे। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल? 2.86। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर। जी बोला जाए। सर वो 11th नंबर पे है ना जनसंख्या के, ये क्षेत्रफल के अनुसार। नहीं, 12 नंबर। 12 ना, यूटी को हटाकर, एक यूटी को हटाकर तो हटाना नहीं। पहले 13 पे था, 12 पे आ गया। 12 ही लेता है आंसर इसका। चलिए, अब आते हैं, ये तो हमने क्षेत्र, ये हम लोग तो देख लिया ना, लैंड डिवीजन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम लोग विभाजन जो करेंगे, प्रशासनिक विभाजन पे आते हैं। परमंडल कितने? 9। 9 प्रमंडल। जिला कितने? 38। 38वां जिला का नाम क्या है? अरवल। 2001 2001 में। ठीक है, यही मैराथन क्लास का, ये जो झलक जो आपको दिखा रहा हूँ ना, मैराथन क्लास का। ठीक है, सारा ही चीज ऐसे याद करवा दूंगा मैराथन में। ठीक है, इसलिए मैराथन सेशन को जो मिस करेंगे ना, बहुत मिस करेंगे। ठीक है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। मेरा पढ़ाने का ही स्टाइल है, क्लास में ही सब कुछ याद करवा दूंगा, स्पेशली बिहार, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ याद करवा दूंगा। ठीक है, अनुमंडल कितने हैं?
101 तो एक 101 अनुमंडल है, ठीक है। तो प्रखंड सा अंचल कितना हो गया? 534 ठीक है। नगर पंचायत पंचायत कितने हैं? 8058 ये नहीं याद रखना है, ठीक है। ये अंचल याद रखिएगा आप, अनुमंडल तो कोई जरूरत नहीं है, इतना ही सेम ही रहता है, ये सब सेम ही रहता है, नहीं चेंज होता है। नगर निगम पूछ सकता है, ठीक है। तो नगर निगम बिहार में 19 है, ठीक है। नवीनतम नगर निगम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? सहरसा बिल्कुल, सहरसा, ठीक है। नवीनतम नगर निगम। नगर परिषद 88 बिल्कुल 88। और नगर पंचायत 154 तो नगर परिषद, नगर पंचायत और ध्यान में रखना पंचायत, ये नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, भूल भी सकते हैं, लेकिन आपको नगर निगम बिल्कुल याद रखना है। 19वां नगर निगम सहरसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नगर पुलिस जिला की बात करेंगे तो 38 जिलों में पुलिस जिला है। उसके अलावा कहाँ पे? तो बगहा, नवगछिया में भी आपको पुलिस जिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी एसपी साहब होंगे। 38 जिला के अलावा यहाँ पर भी एसपी साहब होते हैं, नवगछिया में भी है और बगहा में भी है, ठीक है। तो बगहा। पुलिस जिला 40 है, ध्यान में रखिएगा। जिला 38 है और पुलिस जिला 40 है, 40 ठीक है। 38 तो आपको क्या हो गया? जिलों के अतिरिक्त 2 अलग है, ठीक है। बगहा और नवगछिया पूछा हुआ डाटा है, बगहा और नवगछिया। बगहा आपको पड़ता है बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में है, चंपारण में। ठीक है। नवगछिया किसमें पड़ता है? नवगछिया भागलपुर में है, हाँ, ठीक है। ये आपको भागलपुर में, ये भी पूछ सकता है, भागलपुर में है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। अब आते हैं पढ़ेंगे हम लोग बिहार की विधायिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदन कैसा है, तो बाइकैमरल है, द्विसदनीय है, ठीक है। ध्यान में रखना है। विधानमंडल कैसा है हमारा? द्विसदनीय, ठीक है। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 243, ठीक है। अब विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75 और अनुच्छेद अगर पूछेगा ना विधानसभा के तो 170 है, और ये 75 169 है, ठीक है। ध्यान में रखना। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 अगर पूछा जाएगा विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, कितने सीट जो है रिजर्व है? 40 सीटें रिजर्व है, ठीक है। जिसमें से एससी के लिए कितने हैं? फॉर एससी 38 अब फॉर एसटी को, एसटी के लिए कितने हैं? ओनली 2 2। और एसटी के लिए 2 जो है सो कटोरिया और मनिहारी है, ठीक है। एक भागलपुर में पड़ता है, एक बांका में पड़ता है, सॉरी, अरे कटिहार में है मनिहार। कटिहार में है और एक बांका में पड़ता है, ठीक है। तो एक कटिहार में है, एक आपका मनिहारी कटिहार में, कटोरिया बांका में है क्या? टोड़िया बांका में और मनिहारी ठीक है, ये बांका याद रखो, ठीक है। मनिहारी का ध्यान रखना है, कटिहार। चलो बताओ, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण कितना है? सीटों का आरक्षण 6। तो एमपी के लिए 6 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में स्पेशली, ठीक है। एसटी के लिए 0 है, ठीक है। अब कौन कौन सा सीट जो है रिजर्व है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ठीक है। इसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी उनके, हाजीपुर वाला कैबिनेट मिनिस्टर बन गया और गया वाला कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, ठीक है। गया से कौन? माझी, जीतराम मांझी, हाजीपुर से वो बने है ना, क्या नाम उसका? चिराग पासवान, ठीक है। तो 6 सीटें की बात करेंगे बिहार में, लोकसभा के अनुसूचित जाति के हेतु समर्पित है। वो 6 सीट का नाम बताइए, क्या नाम है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। एक इसमें, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग देखेंगे आगे, आगे भी कुछ प्रश्न है उसको भी देखेंगे, ठीक है। राज्य की सीमा चौहद्दी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उत्तर में मिलेगा नेपाल, क्या मिलेगा उत्तर में? उत्तर में नेपाल। नेपाल के साथ जो राज्य की सीमा लगती है, कितने जिलों की सीमा लगती है, तो क्या बताएंगे? 7 जिलों। बिल्कुल, ठीक है, 7 जिलों की सीमा लगते हैं, ठीक है। तो नेपाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा लगते हैं? 7 जिलों की सीमा लगते हैं। और बिहार केवल एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो नेपाल है, ठीक है, ध्यान रखना है। और पहले जब बंगाल भी एक साथ हुआ करता था तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उस समय भी नहीं लगती थी, उस समय बांग्लादेश भी तो मेरा ही था ना। भूटान नहीं था, भूटान के साथ था, भूटान के साथ तब लग जाएगा, ठीक है। बंगाल लगता है भूटान के साथ? नहीं।
अरे तो भूटान भी तो उस समय किसका हिस्सा था? वो उसमें भी ब्रिटिश ने उस पे वो कर रखा था, ठीक है। नहीं होगा, ठीक है, वो गलत पे था। चलिए, तो अभी ध्यान में भी रखिए, नेपाल के साथ सीमा 7 जिलों की लगती है। 7 जिला के नाम बताइए। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल। ये किशनगंज किसके साथ सीमा लगाती है एक्स्ट्रा? बंगाल के नेपाल साथ वेस्ट बंगाल के साथ। और अररिया किसके साथ? और नेपाल के साथ। नेपाल के साथ। और किसी के साथ लगता है अररिया का? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको अब पश्चिमी चंपारण लगाती है जी। यूपी के साथ। और नेपाल के साथ। और सुपौल, सुपौल की लगता है किसी का? नहीं, सुपौल भी नहीं लगता है, ठीक है। इसमें पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे और किशनगंज की बात करेंगे तो दो के साथ। दक्षिण में आएगा झारखंड, और झारखंड के साथ कितने सीमा लगते हैं? 8 जिलों। 8, ठीक है। और जिला कौन कौन सा है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। अब आते हैं पूर्व में आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले सीमा की संख्या 3। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन सा है, क्या बताएंगे? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, वेरी गुड। पश्चिम में आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगेगी? 8। कौन कौन से जिला सीमा बनाएंगे? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो ध्यान में, पश्चिम चंपारण नेपाल के साथ भी, पश्चिम चंपारण किसके साथ भी? उत्तर प्रदेश के साथ भी, ठीक है। रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ भी, रोहतास झारखंड के साथ और भी, झारखंड के साथ। किशनगंज पश्चिम बंगाल के साथ भी, किशनगंज और नेपाल के साथ भी, भी। ठीक है। ये कुछ रिपीटेड है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में आपको मिलेगा झारखंड, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं राजकीय चिन्ह। तो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ क्या होता है? बोधि वृक्ष, ठीक है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये बोधि वृक्ष है, ठीक है। ये क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे, पीपल जो है बिहार के राजकीय वृक्ष है। क्यों है? तो भाई साहब धार्मिक मान्यताओं के कारण। पीपल वृक्ष की बात करेंगे तो क्या नाम, बुद्ध भगवान को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में वो वही वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहला गया। हिंदू धर्मों में भी पीपल वृक्ष का मान्यता है। साइंटिफिक कारणों से भी अगर बात करेंगे तो पीपल वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करती है ना, तो इसलिए बिहार का क्या है? राजकीय वृक्ष है। पुष्प की बात करेंगे तो हमारा राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। कौन सा राजकीय पुष्प? गेंदा है। गेंदा है, ठीक है, ध्यान रखें, गेंदा है, जो कि मतलब 2013 से है, ठीक है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बैल जो है राजकीय पशु है हमारा, ध्यान रखिएगा। 2013 से पहले क्या था? रिछ था, रिछ भालू को बोलते हैं ना, ठीक है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो गौरैया था, इससे पहले पाकथा था। पाकथा एक पक्षी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनका सम्मान प्राप्त है इस पक्षी का, ठीक है। काफी पूजनीय माना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी पूजा होती थी, ठीक है। व्हाइट डब जो होता है ना, उसको पाकथा बोलते थे। क्या ये विलुप्त हो चुका है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में था तो विलुप्त हो ही गया होगा, ठीक है। जो भी हो, व्हाइट डब को पाकथा बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट डब जैसा होता है। राजकीय मछली की बात करें, मांगुर है, ठीक है। 2008 में मांगुर मछली को राजकीय मछली घोषित कर दी गई है। प्रथम राजकीय भाषा की बात हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा की बात करेंगे उर्दू है। और उर्दू भाषा को द्वितीय मातृभाषा की दर्जा तब दे दी गई थी जब मतलब मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी थे, ठीक है। बिहार का राजकीय गीत क्या? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये पूछा हुआ था बीपीएससी टीचर के एग्जाम में, आई थिंक, एम आई राइट? पूछा था ना किसी में? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। इसके गीतकार कौन है? गीतकार साहब कौन है इनके? तो बिल्कुल सत्यनारायण साहब गीतकार है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा साहब क्या है? इनके संगीतकार है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर वादक है, और ये बांसुरी, ठीक है। ये संतूर, ये बांसुरी, ठीक है। मान्यता कब दी गई इसको? बिहार के राजकीय गीत को मान्यता कब दी गई? 2012 में इसको मान्यता दी गई, ठीक है। तो बिहार का राजकीय मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा म्यूजिशियन है,
गीतकार सिंगर कौन है? तो ध्यान रखिएगा सत्यनारायण साहब, ठीक है। अब बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ठीक है। तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं ना प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो सबसे पहले आते सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 3। 3 जिला है, ठीक है। सारण प्रमंडल की बात करेंगे तो इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जिला मुख्यालय का सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण का छपरा। छपरा। छपरा में है, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं सारण प्रमंडल में? तो सारण है, सिवान है और गोपालगंज है, ठीक है। बिल्कुल। तिरहुत में जिला की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। मतलब 3 जो है ना, तिरहुत, पटना और मुंगेर में, इसमें 6 जिले पाए जाती है, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। इसमें पश्चिमी चंपारण आएंगे, पूर्वी चंपारण आएंगे, मुजफ्फरपुर आएगी, वैशाली है, सीतामढ़ी है और शिवहर है, ठीक है। समस्तीपुर सटा हुआ जिला तो है मुजफ्फरपुर से, लेकिन नहीं आता है इसमें, दरभंगा में आता है, ठीक है। दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या 3। ठीक है। कितना जिला है? तो ध्यान रखना 3 जिला है। दरभंगा में कितना है? 3 जिला है, ठीक है। कौन कौन जिला है? तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मिथिला क्षेत्र, ठीक है। मिथिला क्षेत्र है ये सबके सब। अब आते कोसी। कोसी में आप देखोगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। कोसी का मुख्यालय सहरसा होगा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कितने जिला है इसमें? 3 जिला है। तीनों जिला के नाम बताइए। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल। अब आते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। हम आते हैं पूर्णिया में। पूर्णिया में कितने हैं? 4। में भी 4 है। बिल्कुल। तो पूर्णिया में भी आपको मिलेंगे 4, ठीक है। पूर्णिया में क्या मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कौन कौन जिला? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब आते हैं पटना। पटना में कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन जिले हैं पटना में? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। बिल्कुल, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, पटना में अगर बात करेंगे तो पटना में आपको मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा जिला मिलेगा? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल जिलों की संख्या 5। मुख्यालय कहाँ है मगध प्रमंडल का? तो गया, ठीक है। अब कौन कौन सा जिला है इसमें? तो क्या बताएंगे? नवादा, बिल्कुल, ठीक है। गया है, ठीक है, मगध में, औरंगाबाद है, नवादा है, जहानाबाद है, अरवल है, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखना है, बताना है आपको मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में फिर जिलों की संख्या 6 पाई जाती है। कौन कौन सा जिला है मुंगेर में? जमुई, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, शेखपुरा, बेगूसराय। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना है, हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर। मात्र 2 जिला है। कौन कौन सा है? 2 जिला भागलपुर में? भागलपुर और बांका। बिल्कुल, ठीक है, भागलपुर और बांका, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। इसमें से 2 ऐसे प्रमंडल है ना जिससे गंगा नदी नहीं बहती है। दोनों प्रमंडल का नाम बताइए जिससे गंगा नदी नहीं जाती है। कोसी और मगध। बिल्कुल, ध्यान रखिए, कोसी और मगध। कोसी में से भी नहीं जाती है, मगध से भी नहीं जाती है, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में गंगा नदी किस जिला से होकर गुजरेगी? तिरहुत प्रमंडल का जिला? यहाँ वैशाली वैशाली में है गंगा? सर, वैशाली, ये हाजीपुर आ रहे हैं, ठीक, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोसी में और मगध में, ठीक है, गंगा नदी प्रवेश करती है, नहीं करती है, ठीक है। ये 2 है, अछूता है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, जो कि ये प्रमंडल में नहीं जाती है, ठीक है। मतलब इन प्रमंडल में नहीं प्रवेश, मतलब समझ रहे हैं ना। कोसी प्रमंडल में कितना होगा जिला की संख्या? कोसी में 3 और इधर, ठीक है, मगध में कितना हो गया? 5, ठीक है। इनमें नहीं जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे, हाँ, ठीक है। एक बार जिला फिर करवा दूं क्या? 6 जिले वाले कितने प्रमंडल है? 3। एक तिरहुत है, पटना है, मुंगेर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 6 है। ये प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। सीमा से तो प्रश्न पूछा था 68 बीपीएससी में से, किसका सीमा लगता है सर्वाधिक से, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो पटना में, मुंगेर में, तिरहुत में 6। अब आते सबसे छोटा हो गया बेचारा भागलपुर, 2 ही है इसके पास, ठीक है। और 3-3 वाले भी 3 है। 3-3 वाले कितने हैं? 3 है, कोसी, दरभंगा और सारण, ठीक है। यहाँ पे 3-3 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये मैप हो गया, मैप आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। और बिहार का इतिहास है, तो बिहार का इतिहास कल पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार मैं करवाऊंगा रिपीट।
ठीक है, आज इतना ही था, ओरिएंटेड क्लास था। तो बिहार हम लोग को किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बताना है, बिहार का नाम बिहार का नाम बिहार किसने दिया? अरे किसने दिया? मध्यकालीन के मुसलमानों ने दिया था, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिया था, ठीक है। हम ये नहीं पूछ रहे से कैसे पड़ा, ठीक है। बताना है बिहार का भारत में स्थिति क्या है, बिहार का भारत में स्थिति बताइए। उत्तर पूर्व। बिल्कुल ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, ठीक है। राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार। आयताकार है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आयताकार है। झारखंड को कितने जिले हमने दिए थे? 18। 18 जिले थे। जिस समय झारखंड बिहार में शामिल था, टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? 55। 55 जिले थे, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल। 2001। झारखंड के जाने के बाद बिहार में भूभाग कितना % बच गया? 54.155। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार से पृथक ओडिशा राज्य का गठन कब किया गया? 22 मार्च 1 अप्रैल 1936 को, अभी पढ़ा है ना। कुल जनसंख्या कितनी है बिहार की 2022-23 के बिहार जाति गणना के अनुसार? 13,07,25,310। बिल्कुल। उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट 53 मीटर। वर्षा, औसत वर्षा कितना होती है बिहार में? 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का बड़ा कितने नंबर का राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? 12वां। अनुमंडल कितने हैं? नगर परिषद कितने हैं? 88। नगर निगम कितने हैं? 19। नवीनतम नगर निगम कौन सा है? सहरसा। बिहार में 38 जिलों के अतिरिक्त जो 2 पुलिस जिला, उसका नाम बताइए। बगहा और नवगछिया। विधानसभा में 2 सीट का नाम बताइए। कोटियारी कटोरिया। नाम बताइए। लोकसभा में 6 गोपालगंज, समस्तीपुर, जमुई, गया और समस्तीपुर, जमुई, गया। समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक है। राज्य की सीमा की बात करें, दक्षिण में कौन सा राज्य की सीमा लगेगी बिहार से? झारखंड। झारखंड के साथ कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। 8 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। सेम क्वेश्चन पूछा था 68 बीपीएससी में, ठीक है, जिला। हाँ, पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले लगते हैं? जिला का नाम बताइए। 3। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। राजकीय पुष्प क्या है? कब घोषणा किया गया? गेंदा 2013 में। बिहार का जो राजकीय गीत जो है, उसके संगीतकार का नाम बताइए। सत्यनारायण। गीतकार है, संगीतकार नहीं हो, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। हाँ, ठीक है। तो कल हम लोग बिहार का क्या पढ़ेंगे? तो बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया, मतलब हमने श्री गणेश करवा दिया आज, ठीक है। बाकी देख